मन के कहे में चलते आ रहे हैं। मन जो कहता है वही करते हैं। अब यहाँ पर जब गुरु के संग में आए हैं, गुरु से दीक्षा ली है, तो अब हमारे सामने विकल्प है। दो चीजें होगी, अब मन का कहा मानेंगे या गुरु का कहा मानेंगे। संतों की भाषा में जो मन के कहे में चलते हैं वो मनमुख कहलाते हैं, और गुरु के कहे में चलते हैं वो गुरुमुख कहलाते हैं। शिष्य ने जब नाम की दीक्षा ली तो गुरु को अपना सब कुछ अर्पण कर चुका है, अपना तन भी, अपना मन भी और धन भी। तो तीनों चीज जब अर्पण कर चुका है तो शिष्य को क्या मिला? शिष्य को श्रद्धा और विश्वास मिला, यकीन मिला कि उसके बदले में गुरु तुम्हें मुक्ति देगा, शांति देगा, जन्म मरण के बंधन कटेंगे, इस काल की जेल से छूटोगे। कहने को बड़ी बातें हैं, कबीर साहब ने कही है। देखा देखी हम भी कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। कहते गुरुजी मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये सुनी सुनाई बात बढ़ाते हैं सिर्फ जबान से। कबीर साहब कहते बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या ना कहे कबीरा ले गया मन लख 84 माँ। बात बनाते हैं, दुनियादारों को ठगते हैं अपनी चापलूसियों से, चालाकियों से, लेकिन मन को नहीं साधा हमने, मन को रास्ते पे नहीं लाए। अगर उसको नहीं लाए तो 84 में जाना ही पड़ेगा, जन्म मरण का बंधन नहीं छूटता। तो इसलिए ये बात मिथ्या कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है। गुरुजी सब कुछ आपको ही तो दे चुका, आपका ही है, तन भी, मन भी, धन भी। कहते हैं कि सही बात है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर। प्रभु के बारे में मान लिए जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, उनको मान लीजिए ना। परमात्मा तो नहीं देखा, लेकिन गुरु को तो देखा है। उसका रास्ता और कोई नहीं बता सकता, कहीं भी जाओ। गुरु ही वो माध्यम है, गुरु ही आपको उनका भेद बता सकता है। और गुरु से जो बेमुख हो जाता है वो कहीं भी धक्के खा ले, उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता, कहीं भी जाओ। हाँ, गुरु के पास जाओ, गुरु ही इलाज करेगा। तो कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर। कि इसमें सत्य है ये बात, तेरा कुछ नहीं है, मेरा है जो कुछ है वो। लेकिन मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तो। तुम्हारा दिल धड़कता है। एक बात की बात है, होशियारपुर जाया करते सत्संग में, बूढ़े फकीर थे, उनका नाम भी फकीर चंद ही था। एक बार एक वो अपनी जिंदगी का किस्सा बताने लग गए, यही इसी बात पे। कहने लगे कि एक सेठ के पास गया मैं, बहुत पैसे वाला था, सत्संग में गया हुआ था, मेरे पास आया वो परेशान बीमारी से, बहुत पैसे वाला परेशान बीमारी से। आके कहने लगा बाबा फकीर चंद से, बोला जी मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी हूँ बीमारी से, कमी नहीं किसी चीज़ की। कहने लगा मैं तेरे से एक चीज़ मांगूंगा, देगा? बूढ़ी उम्र थी, 90-96 साल की उम्र में चौड़ा छोड़ा था उन्होंने। बोलने का लहजा कुछ ऐसा ही था, पंजाब होशियारपुर में रहते थे। बोला मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, देगा मुझे? बोला कि उसका ऊपर का सांस ऊपर है, क्या नीचे का नीचे, के पता नहीं बाबा क्या मांगेगा। हाँ नहीं कही गई कि कभी कोई तेरी चीज ना मांग ले, पैसे ना मांग ले, कोई और चीज ना मांग ले। मैं कहने लगा मैं मांगूंगा, देगा तू? बोला कुछ नहीं। बोला 2-3 बार कहने के बाद मैंने कहा कि तेरी बीमारी मुझे दे दे। संतों का दिल देखो, क्या मांगते हैं, उनका बीमारी मांगते हैं। उसका दिल देखे, वो दुनिया के पदार्थ के बारे में सोचता है, कभी ये ना ले ले। तो कहते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, तेरा है सब कुछ, बाबा कुछ भी ले ले। लेकिन जब देने का टाइम आता है दिल धड़कता है,
ऐसे करता है कि कभी बाबा कुछ मांग ना ले। क्या करेगा बाबा मांग के? स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर मांगते हैं तेरे से, लेते हैं तो, पर तेरा उपकार करा मैं, तेरी भलाई करवाएंगे वो। भूखे नंगे को दिलवा में, तुम्हारा उपकार कैसे करवाऊं जो तुम नहीं दे सकते, जो तुम दान पुण्य नहीं कर सकते, जो तुम नेक काम में नहीं लगा सकते, तो वो तुम्हारे से नेक काम में लगवा देंगे, तुम्हारा उपकार करा देंगे। वो अपने लिए नहीं, वो क्या करेंगे इतने धन का? उनको 2 रोटी तो चाहिए, इससे फालतू कुछ नहीं है। गुरुमुख इसी प्रकार से वाहियात की बातों में अपना विचार ख्याल दिमाग नहीं लगाता, समय बर्बाद नहीं करता। गुरुमुख गुरु के बारे में सोचता है, गुरु के दर्शन, गुरु के वचन, गुरु दर्शन की प्यास, उनके वचन पर पूरा यकीन और विश्वास, इससे बाहर निकलता ही नहीं है। गुरु की महिमा, गुरु की चर्चा, गुरु की याद। क्यों कही कबीर साहब ने, आ जा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लो, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दो। कि सतगुरु इतने प्रीत थे? कबीर साहब कहते हैं, जो खुद खुदा थे, वो कहते हैं आजा सतगुरु नैनन में, तो मेरी नैनों में आंखों में आके बैठ जा और नैनों का पर्दा डाल लो, मैं ये ऊपर से पलक डाल दूं, नैन ढाप में लूं, ना मैं देखूं, खुद भी नहीं देखूं, रोरों को भी नहीं देखने दूं, इतना कंजूस, आगे बैठ जाऊंगा आपको कैद करके रोक के, मेरे ही हो मेरे हो। उसको रिझाने के लिए सतगुरु को, लेकिन सतगुरु किसी एक का नहीं, सबके हैं। चांद सूरज आकाश पराताल परमात्मा ये किसी एक के नहीं है, सबके लिए हैं। और वो सबके हित की बातें करते हैं। संत सबके हित की बात करते हैं, वैद्य सबके हित की बात करते हैं, न्यायाधीश सबके न्याय की बात करता है। पक्ष नहीं करेंगे, अगर पक्ष करते हैं तो ये गुरु कहलाने, गुरु पक्ष करता है, गुरु कहलाने के लायक नहीं है। अगर जज पक्ष करता है तो जज कहलाने के लायक नहीं है, न्याय करना चाहिए उसको। वैद्य किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे मरीज और बीमार कोई भी हो, सबका बराबर उसको करता है। बरसात सबके खेत में बरसती है, वो नहीं देखती गरीब अमीर कौन कैसा है। इसीलिए परमात्मा सबका है, लेकिन वो सब कुछ मिलता क्यों नहीं है? वो कमी हमारी है, खुद की है। हमने वो दशा कर रखी है कि नाचना जानते नहीं, आंगन को टेढ़ा बताते हैं। नाचना जो नहीं जानता कहता है कि नाचना तो मुझे तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन आंगन टेढ़ा है, कमी निकालते हैं दूसरे की। इसलिए आप लोगों ने जो नाम की दीक्षा ली है, सुमरण किया करो, सारे काम करते रहो, मना कौन करता है? अच्छे अच्छे काम करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मेहनत करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, घरों में प्यार प्रेम रखो, किसी चीज के लिए मना ही नहीं है। आवश्यकता है, जरूरत वाली चीजें सारी करो, लेकिन सब चीजें करते हुए जो वास्तविक चीज है उसको ना भूलो। वो मानस जीवन के दूसरे सुधार की चीज वहां आती है। पहली चीज में तो ये सुधार है, शराब कबाब बीमारी से बचो, ईर्ष्या निंदा करने से बचो, लड़ाई झगड़ा करने से बचो, किसी से द्वेष ना रखो, जो तुम्हारे से हो सकता है भला करो, पर हित करो, पर उपकार करो। ये तो तुमने पा लिया। मानव जन्म का सुधार जो संसारी सुधार है वो कर लिया। अब अगत के लिए सुधार का जो काम होना है, जो कार्रवाई होनी है, वो तुम्हारी नाम भक्ति से होगी। ये काम करते करते नाम भक्ति भी तो किया करो, नाम का सुमरण करो। कुछ नहीं होता तो ये बहाने ना लगाओ। मैं कहता हूं अगर तुम्हें तकलीफ भी है
तो भी उस तकलीफ को मिटाने के लिए ही नाम को याद कर लिया करो। जिसको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है, संकल्प करके बैठ जाया करो कि मेरे इस काम में सतगुरु मदद करना, और एकाग्र चित्त होके उसको मन को लगा। काम तो मन से होना है। ये मन जब तक हमारे से बाहर है तो उल्टे सीधे काम करेगा, लेकिन काबू में आ जाएगा तो जैसे बंदर नचाने वाला बंदर को कैसे नचाता है, शेर को भी सर्कस में कैसे नचाते हैं, इस प्रकार से सबको फिर मन को तुम कैसे भी नचा लेना, लेकिन काबू में करना पड़ेगा। और इसका अंकुश क्या है? नाम भक्ति ही है। उस दायरे से बाहर ना निकलो। जो मर्यादाएं सतगुरु ने बना दी उनसे उनको ना लांघो। मर्यादाएं हैं, मर्यादाएं वो लक्ष्मण रेखा की तरह से लकीर हैं। जब माता सीता ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघा था तो देखो कितना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ। इसीलिए जो मर्यादाओं को तोड़ देता है वो किसी काम का नहीं रहता। उस आदमी की कोई सनद नहीं रहती, उसका कोई यकीन और विश्वास नहीं करेगा। आदमी कभी भी अपने विश्वास में कमी ना आने दे। भला बुरा लाभ हानि होती रहती है, लेकिन कभी भी आदमी को ना विष नहीं विश्वास देना चाहिए। किसी के साथ धोखा दगा नहीं करना चाहिए। किसी का नमक खा के नमक हराम नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन जो दे दिया तो चाहे उसके बदले प्राण दे दिए जाएं, लेकिन वचन को नहीं तोड़ना। तोड़ते हैं वो भला नहीं होता उनका, मैं बताऊं, उनको बहुत पछताना पड़ता है। खुद उनकी जबान से ही वो आखिर में कह के ही जाते हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनके परिणाम बहुत बुरे हैं। अरे अच्छा करते करते भी हमारे साथ जब बुरा हो जाता है तो बुरा का करते करते क्या होगा, बुराई का परिणाम कैसे अच्छा होगा। इसलिए मन में ये एक संकल्प लेके ये निश्चय पक्का करो कि नाम भक्ति करने से मेरे इस जगत के भी रोग सारे कटेंगे, ये सारी भी मेरी तकलीफें पीड़ा दूर होंगी, और अगत के लिए भी मेरा जीवन ऐसा होगा कि फिर दोबारा दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा। सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा और काल की जेड़ से बच जाऊंगा। ये तुम्हारे विश्वास में होना चाहिए, यकीन में होना चाहिए, और वो धीरे धीरे करके सुधार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, मैं कहता हूँ अपनी संगत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कुछ एक निकम्मे आदमी तो ऐसे हुआ करते हैं नहीं तो नज़र हो जाए, इसलिए रखने पड़ते हैं। वो नहीं रखें तो फिर तुम्हारा सुधार कौन करा। गंदगी साफ करने के लिए होते हैं ना। ऑफिस में सारे लाट साहब और बाबू नहीं बैठते कोट पैंट पहनने वाले, सफाई करने वाले उससे पहले आ जाते हैं। तो सफाई करने वाले भी चाहिए ना। निंदक, निंदा जिसकी नहीं होती वो कुछ नहीं है, जिसकी निंदा होती है वो समझो कि कुछ है। वो समझ गए। निंदक, संतों ने कही कि निंदक मेरा ना मरो जीवो आद जुगाद, हम तो ये पद पाया निंदक के प्रसाद। निंदक नहीं मरना चाहिए कि हम तो इस पद पर निंदकों के कारण तो पहुंचे। निंदकों ने तो प्रचार किया, बेचारों ने झूठा सच्चा इतनी कहानियां घड़ते हैं, इतनी झूठ बोलते हैं, इधर उधर उसके कान में मुंह दिया, उसके कान में दिया, अपनी नींद बर्बाद करी। किसी को रात में, किसी को शाम को, किसी को कहीं ले जाके वो बातें बताई, झूठी साची कपट की। कितना वो निंदा हुई कि नहीं। और वो निंदा करते करते ये नहीं पता कि जो आदमी किसी की निंदा करता है उसके पापों को धोता है। निंदक को तो संतों ने कहा कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवा, कि आंगन में उसकी कुटिया बना के दोहरे रखो, क्योंकि बिन पानी बिन साथ है निर्मल करे स्वभाव, कि बिना पानी साबुन के धो धा के तुमने निर्मल बना देगा वो। निंदक मेरा ना मरो जीवो आद जुगाद, कि वो तो सदा सदा के लिए जियो। निंदक मर जाए तो बहुत बुरा है। तो इन चीजों की परवाह नहीं करना चाहिए। जब नाचन लिकड़े सो तो घूंघट की जा घूंघट फेंक दो, ये परवाह ना करो। अपने उस शब्द में आज बहुत अच्छी बात लिखी उसने कही है
कि जब मैंने सतगुरु पाया सर, भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा, तो दुनिया से मैं क्यों डरूं? उन जनून फजूल के जो बात करते हैं उनका मैं क्यों परवाह करूं? उनकी भी मुझे परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं जो करने चला हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। अपने काम को खुद देखा करो। तुम जानबूझ के किसी का बुरा ना करो, किसी का बुरा ना करो। अगर तुम्हारा कोई कर देता है तो भी उसको भूल जाओ। तुम्हारे ऊपर कोई किसी प्रकार का ये आक्षेप नहीं लगेगा, नहीं। अगर तुमने उसकी ओर गौर करना शुरू कर दिया तो फिर आपका मन विचलित हो जाएगा, फिर वो नाम की ओर नहीं चलेगा। नाम भक्ति अगर करना चाहते हो, बड़ी निर्मल चीज़ है, और वो पाने के लिए आदमी को गुरुमुख बनना चाहिए। गुरु की आज्ञा में, गुरु की याद में, गुरु के चर्चा और उनका गुणगान करने में समय जो लगाते हो, तो गुरु का क्या गुणगान करना है? गुरु के सत्संग याद करो, गुरु के वचन याद करो। कितना गुरु के बारे में जितना कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है, दूसरा तो कोई ऐसा उदाहरण है नहीं दुनिया में। अगर होता तो जीव जंतु पशु पक्षी वो भी तर जाते। इसीलिए इंसान चोले की महत्ता बताई है। और उसने कहा है कि मानस जन्म सुधार भूल में क्यों फिरे, लुटिए लुटी। सुनिए है मेरी सुरता प्यारी, करके नहीं से मन से यारी, और जन्म जन्म से रही खवारी। भोगे कष्ट तमाम, जन्म जन्मों में, एक में नहीं, अनेकों जन्म लिए। 84 में फिरते घूमते घुमाते, कभी किसी योनि में गए, कभी किसी योनि में गए, और उन योनियों में जाके कितने कष्ट झेले, कितनी दुखी हैं वो योनियों में जीवन। इसलिए कहा कि अब उस जीवन को सुधार ले, ताकि उन गंदी योनियों में ना पड़ना पड़े और वो आपको दुख ना भोगने पड़े। जीवन यही है, अच्छा जीवन, सुखी जीवन जियो। अपनी मेहनत करके खाओ, कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज़ पर नियत ना रखो, ना किसी का बुरा करो। जितना तुमसे होता है भलाई के काम करो, अच्छे करो, साथ साथ नाम भक्ति करना ना भूलो। नाम की कमाई करो, आपका मालिक भला ही भला करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।